अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे जी। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के लेक्चर को आपने चंद मिनट्स निकाल के पूरा देखना है। और इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे जो कि अल्ट्रासाउंड के अंदर मुश्किल से मुश्किल तर काम होता है कि अपेंडिक्स को जो है किस तरह से ढूंढें। आज हम प्रोब को उस जगह पर रख के देखेंगे जिस जगह पे अपेंडिक्स होता है, और फिर वहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे कि अपेंडिक्स कितनी है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आज देखेंगे कि अपेंडिक्स को प्रोब को यूज़ करते हुए अपेंडिक्स को हम किस तरह से देख सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है आपके लिए वीडियोस लाता हूँ। आपके साथ जो है मैं डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जो है मैं फराहम कर रहा हूँ, बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है नॉलेज दी जाए ताकि आगे चल के आप अल्ट्रासाउंड के अंदर अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकें। तो आज की वीडियो को एक एक पॉइंट को समझिएगा। मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा कि आप एक कॉपी और पेपर उठा के रखें, अपना एक बेहतरीन नोट्स बनाएं अपने लिए। और उसके बाद जो है जब आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे उन नोट्स को पढ़िएगा, देखिएगा कि उन नोट्स के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझाई हैं। पॉइंट्स लिखते जाएं ताकि आपके लिए बेहतरी हो, आसानी हो। अगर आपको मतलब वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपके लिए जो मैं लेक्चर्स लिख रहा हूँ, जो कि कंटेंट बना रहा हूँ, जो कि लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपके लिए चैनल के ऊपर पब्लिश कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए एक बेहतरीन और आसान वे आपके लिए मैं कर सकूं। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आसान तरीके से सबसे आसान प्रोब की ओरिएंटेशन हो, या मसलन गॉल ब्लैडर के अंदर, लिवर के अंदर कहीं भी कोई पैथोलॉजी होती है तो वो सारी चीज़ें आसान करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर बड़ी बड़ी फ़ीस देकर आप सीखते हैं। मैं समझता हूँ वहाँ भी आपको बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के तवस्सुल से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को शेयर किया करें, इन वीडियोस को उन अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि उनका भी बेहतर हो, आपका भी बेहतर जो है मुस्तकबिल बन सके। तो अब चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, हम सीखेंगे कि अपेंडिक्स को हम कहाँ पे प्रोब रखेंगे और कहाँ पे जो है हमें अपेंडिक्स दिखने को मिलता है, और अपेंडिक्स किस तरह से देखा जाता है, अपेंडिक्स को हम देख के क्या किस तरह से जो है रिपोर्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। इसलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद कुछ चंद बेहतरीन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आज अपेंडिक्स अल्ट्रासाउंड के हवाले से आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और फिर वापस आते हैं जी। चलें जी, अब देखिए हमने कहाँ पे प्रोब को रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमने प्रोब को किस पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस पोजीशन के ऊपर जब हम प्रोब को रखेंगे, यहाँ पे हम देखते क्या हैं, अपेंडिक्स देखते हैं। और ये देखिए नाव से कितना दूर है, आप ये अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। उसके बाद नीचे से कितना दूर है, ठीक है, ये भी आप अंदाज़ा लगाइए। और फिर देखिए कि प्रोब को हमने कहाँ पे रखा हुआ है। जब आप अपेंडिक्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें बड़ा जो है तवज्जो देना पड़ता है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अपेंडिक्स एक ख़तरनाक चीज़ है जिसे हमने अच्छे तरीके से अगर फाइंड नहीं किया तो पेशेंट की जान जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम पेशेंट को देखेंगे हमें अपेंडिक्स नज़र नहीं आएगा, अदरवाइज होगा तो फिर हमें नज़र नहीं आएगा, और हम रिपोर्ट में क्या मेंशन करेंगे कि इसके अंदर अपेंडिक्स नहीं है, नॉर्मल है। तो फिर वो पेशेंट जाके रिलैक्स होकर बैठ जाएगा, लेकिन उसे पेन बैठने नहीं देगा। फिर क्या होगा, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स उसे ये कहेंगे कि आप जो है ठीक ठाक है, आपको अल्ट्रासाउंड में कोई अपेंडिक्स नहीं आया, ठीक है। जब अपेंडिक्स अपनी हद से गुजर जाएगा तो हो सकता है पेशेंट की जान जा सकती हो। तो ये आप इसीलिए कहता हूँ आपको कि अच्छे तरीके से देखिए मैंने प्रोब को कहाँ पे रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब कौन सी इमेज आएगी, ये देखिए। इसके अलावा एक और इमेज है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपेंडिसाइट्स जो होते हैं वो किस जगह पे होते हैं। अब यहाँ पे प्रोब नहीं है, लेकिन
हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अपेंडिक्स की जो हम सी सेक्शन करते हैं वो इस जगह पे होती है। तो आप ये समझ लें कि हमें प्रोब भी यहीं पे रखना है। ठीक है जी, अब एक इमेज आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने प्रोब की जो है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो है दोनों इमेजेस को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए किस तरह से अपेंडिक्स आ रहा है। अब इसकी जो मेजरमेंट हमने ली है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है 0.94 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखिए। और फिर एक इमेज नंबर बी है, तो इसकी जो हमने साइज ली है वो है 0.64 सेंटीमीटर। देखिए जी, अपेंडिक्स का आप ये देखिए कि जो अपेंडिक्स की वॉल है वो थिक कितनी है और अपेंडिक्स का जो शेप है वो किस तरह से है, आपने देख लिया। अब एक इमेज और आगे चलेंगे जी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे प्रोब की ओरिएंटेशन को भी बताया है, अपेंडिक्स का भी बताया हुआ है और अपेंडिक्स की एक और छोटी सी इमेज भी दी हुई है। आप इसे भी अपने तौर पे देखिए। और अपेंडिक्स का अगर हम शेप जानना चाहते हैं तो ये देखिए, ये अपेंडिक्स का शेप है जी। अब आपने इस चीज़ को तवज्जो और ध्यान में रखना है कि पेशेंट अगर हेवी होगा तो गैसेस की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अपेंडिक्स को ढूंढने में कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आपने प्रोब की ओरिएंटेशन को सही इस्तेमाल किया, 10, 15, 20 मिनट उसके ऊपर पेशेंट के ऊपर लगाए, तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे तरीके से ये इमेज निकाल पाएंगे और इसकी जो मेजरमेंट करेंगे वो भी बिल्कुल सही से करेंगे जी। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, समझिए, अपने तौर पे मज़ीद एक्सप्लोर कीजिए, किसी जगह पे प्रैक्टिकल करें जाके, जहाँ पे आपको मतलब कोई सरकारी इदारा हो जहाँ पे पेशेंट्स की जो है रश लगी रहती है, वहाँ पे जितना आप मतलब कोशिश करेंगे प्रोब को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ओरिएंटेशन ज़्यादा प्रोब की लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ आपकी जो प्रोब की ओरिएंटेशन होगी ना वो प्रैक्टिस कमाल होगी। इसीलिए प्रोब के ऊपर ज़्यादा टाइम दीजिए। प्रोब को अगर आप समझ चुके हैं और ऑर्गेन्स नॉर्मल निकाल लेते हैं तो पैथोलॉजी कोई इशू नहीं है जी। आपने देखा कि किस तरह से कितना आसान तरीका था जो कि अपेंडिक्स को आप देख सकते हैं, प्रोब की ओरिएंटेशन को किस तरह से हम यूज़ करते हैं और प्रोब की ओरिएंटेशन के जो है यूजेस किस तरह से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और अपेंडिक्स को किस तरह से देखा है, किस तरह से देखते हैं, कौन सा शेप होता है। इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि हम प्रोब को कहाँ पे रखते हैं और फिर अपेंडिक्स हमें किस शेप के अंदर जो है नज़र आता है। और अपेंडिक्स के पता है फौरी जब आपके पेशेंट जो आप जिसकी जो है आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, वहाँ पे अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है अपेंडिक्स आ जाता है तो आप अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को ये कहिए, और ज़रूरी होता है, अपेंडिक्स एक ख़तरनाक चीज़ है। अगर अपेंडिक्स थोड़ा भी आगे चल के फट जाता है तो वो आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ आ जाती है, उसकी जान जा सकती है। इसीलिए अपेंडिक्स को जब भी देखें मिनिमम उसे 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से देखिए ताकि आपको ये मुकम्मल यकीन हो जाए कि ये अपेंडिक्स है। बाज़ औक़ात बाउल गैसेस की वजह से जो है हमें सही चीज़ें जो है नज़र नहीं आती। पेशेंट कभी कभी कोई मोटा होता है, मतलब हेवी पेशेंट होता है, तो हमें ऑर्गेन जो उसके अंदर मौजूद होते हैं बाउल गैसेस की वजह से या कब्ज़ी की वजह से जो है हमें कम नज़र आते हैं। तो इस चीज़ का तवज्जो और ध्यान रखा करें। और अगर कोई पेशेंट हेवी है और आपने जो है कोशिश करनी है, उसको कहिए कि लेक्सोबेरान जो है 2 टेबलेट्स वो ले और फिर नेक्स्ट डे को आके आपके साथ जो है आपके पास आके अल्ट्रासाउंड करवाए। तो उसके बाद जो है जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं, क्योंकि जो बाउल गैसेस होते हैं वो लेक्सोबेरान उनको ख़त्म कर देती है। और उसके बाद जो है जो अल्ट्रासाउंड के अंदर साइंस मिलते हैं, ऑर्गेन्स मिलते हैं, वो क्लियर होते हैं। उनके अंदर जो पैथोलॉजी होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है। जो चीज़ें हम देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक पेशेंट है वो एक पुअर भी है, अगर वो आके आपको 2-2 हज़ार रुपये दे के अल्ट्रासाउंड करवा जाता है तो उसको कम से कम रिज़ल्ट अच्छा मिलना चाहिए। रिज़ल्ट आपके पेशेंट का आपको याद रहे। अगर आप अच्छा देंगे तो आपका पेशेंट आपसे कभी भी कहीं नहीं जाएगा और ये आपके लिए एक पब्लिसिटी का सबब बनेगा, क्योंकि वो अगर उसे रिज़ल्ट अच्छी मिलेगी
साफ शफाफ रिपोर्टिंग उससे मिलेगी तो वो अपने रिश्तेदारों को कहेगा, मोहल्ले वालों को कहेगा कि इस डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि ये रिपोर्टिंग अच्छी करता है, ये सही बताता है। बहुत सारे सोनोग्राफर जो है जल्दी से रिपोर्ट निकालते हैं। मैं कहता हूँ जल्दी कभी भी इस काम में ना किया करें, ये बिल्कुल जो है सेंसिटिव काम है। अल्ट्रासाउंड के अंदर कभी भी आप जल्दी ना किया करें। जब भी अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को रिपोर्ट दिया करें, उसे कम से कम 20 मिनट अच्छे तरीके से, कम से कम होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हो तो 20 मिनट उसे अच्छी तरीके से देखिए। भले ही आपके पास रश हो, भले ही आपके पेशेंट अगर वापस जाते हैं तो वो आपके मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग सही नहीं जाती, रिपोर्टिंग जो है गलत जाती है, तब आपके पास प्रॉब्लम बनती है, तब आपके पास बड़ा इशू बनता है। और आपकी जब रिपोर्टिंग गलत जाती है तो ये एक गलत इमेज जाता है माशरे को, और लोग आपसे फिर जो है कतराते हैं, आपके पास आने को कतराते हैं और आपसे अल्ट्रासाउंड करवाने में वो थोड़ी दिक्कत होने महसूस होती है। तो रिपोर्टिंग का कोशिश कीजिए, भले ही आपको जो है 10 मिनट लग जाएं, 15 मिनट लग जाएं, 20 मिनट भी लग जाएं, तब भी आपको अपनी रिपोर्टिंग साफ़ करनी है। तो मैं ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपकी एक बेहतरीन मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बेहतरीन जो है अल्ट्रासाउंड के पाकिस्तान के अंदर मुझे बेहतरीन सोनोग्राफर्स जो है बनाने हैं। और अगर आप एक बेहतरीन सोनोग्राफर बन सकते हैं तो अपने आप को कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम लगाइए जितना हो सके। आपका इसके ऊपर अगर टाइम लग जाता है तो आपका ही बेनिफिट है इसके अंदर। इसीलिए ये चीज़ें जो हैं क्लासेस के बाद जो है मैं आपको सिखाता हूँ। जब अल्ट्रासाउंड की क्लासेस वाइंड अप होने लगती है तभी मैं ये टिप्स आपको देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ आपको काम नहीं आना चाहिए, आपको इसके अंदर ये भी तजुर्बा हो कि क्लाइंट के साथ किस तरह से बात करते हैं, क्लाइंट को किस तरह से राज़ी करते हैं। अपने पेशेंट को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है जी। तो आपको अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को सिर्फ मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट में बताना ज़रूरी समझिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूरी बताइएगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा लग सके कि आप कहाँ से हैं। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं जी।